Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Princey Classes. This is Princey and in this video we are going to unfold a very mysterious story which is written by John Keats. It's a ballad named La Vale Demoiselles Mercy. यानी ये जो ballad है इसका नाम है La Vale Demoiselles Mercy और यहाँ हम इसके स्टोरी को अनफोल्ड करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में। चलिए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टैंजा की। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग द सेजेस हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। अब पोएट कह रहा है कि अरे वीर योद्धा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अकेले से पीले से यहाँ क्यों घूम रहे हो? द सेजेस हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, मतलब जो सीजेस है यानी जो घास हैं वो भी सूख गए हैं लेक के किनारे के, और कोई चिड़िया जो है वो गीत तक नहीं गा रही। यानी ये जो माहौल है यहाँ का वो इतना सुनसान, इतना वीरान सा क्यों दिखाई दे रहा है, इतना उदासीन क्यों दिखाई दे रहा है? और तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने उदास, इतने हताश और इतने पीले से क्यों पड़ गए हो? आखिर क्या बात हो गई है तुम्हारे साथ में? तो यहाँ जो पोएट है वो उस वॉरियर को देखता है जिस वॉरियर के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस योद्धा के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वो योद्धा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत हताश होता है, बहुत निराश होता है। तो यहाँ पोएट उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करता है और उससे पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जिससे तुम इतने उदास हो, इतने निराश हो? तुम तो योद्धा हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए, तुम्हारे अंदर इंथुजियास्ट होना चाहिए और तुम में एनर्जी होनी चाहिए, पर तुम आज इतने पीले से, इतने उदास से और इतने लो से क्यों दिखाई दे रहे हो? आगे पोएट कहता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो ओ बी गॉन द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन। अब पोएट कह रहा है, अरे वीर योद्धा, तुम इतने ज़्यादा हताश और निराश क्यों हो? ऐसी क्या बात हो गई है जिससे तुम इतना ज़्यादा हताश और निराश हो? अगर हम माहौल की बात करें तो इस वक्त का माहौल ऐसा है कि जो गिलहरियाँ हैं उन्होंने अपने भंडार भर लिए हैं, अपने अनाज के भंडार भर लिए हैं। तो एक तरीके से खुशी माहौल होना चाहिए, एक ऐसा सुखद अनुभव होना चाहिए। जो किसान हैं उन्होंने अपनी फसल काट ली है, हार्वेस्ट डन हो गया है, तो एक तरीके से माहौल ऐसा होना नहीं चाहिए जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयानक हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड चीज़ घटित हो गई है, जिससे ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी माहौल में वो खुशी, वो जो है एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तुम भी इतने उदास हो, गिलहरियाँ ने अपने भंडार भर लिए हैं, किसानों ने अपनी फसल काट लिए हैं, लेकिन फिर भी इस माहौल में वैसी कोई खुशी, वैसा कोई एनर्जी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तो बस नेगेटिविटी सी दिखाई दे रही है। यहाँ तुम भी इतने उदास, निराश और हताश से दिखाई दे रहे हो। आगे पोएट कह रहा है, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो व्हाट एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन दाई चीक्स आ फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू। यानी पोएट कह रहा है कि मुझे तो तुम्हारी चेहरे पर लिली जैसा सफ़ेदी दिखाई दे रहा है, यानी लिली जैसी सफ़ेद रंग तुम्हारा चेहरा उसी रंग का दिखाई दे रहा है। यानी तुम्हारा चेहरा जो है वो सफ़ेद पड़ गया है और तुम्हारी शरीर पर जैसे दर्द के और बुखार के पसीने चमक रहे हैं। यानी तुम, ऐसा लग रहा है किसी भयानक दर्द से गुजरे हो और तुम्हें फीवर हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर पर उस फीवर और दर्द का जो पसीना है वो चमकता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी मैं समझ सकता हूँ कि तुम किसी बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हो या गुजर के आए हो, जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर वो पसीना दिखाई दे रहा है और तुम्हारा चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद सा हो गया है लिली की तरह। एंड ऑन दाई चीक्स आर फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू, और तुम्हारे जो चीक्स हैं, तुम्हारे जो गाल हैं वो मुरझाए हुए गुलाब की तरह है, जो बहुत जल्दी जल्दी मुरझा जाते हैं। यानी तुम, ऐसे लग रहा है कि तुम मुरझाए से लग रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई त्रासदी हो गई है, जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा फेडेड सा दिखाई दे रहा है। तुम्हारे गाल जो हैं वो भी मुरझाए फूल की तरह मुरझाए जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है इस
योद्धा के साथ पोएट भी आश्चर्य व्यक्त कर रहा है और हमें भी अब आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है इस योद्धा के साथ जो इतना ज़्यादा हताश निराश है। एक योद्धा जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत करेजियस हो रहा होता है, लेकिन यहाँ वो इतना उदास इस सुनसान वीरान सी जगह पर क्या कर रहा है। तो अब आइए हम समझते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तो आगे की लाइनों में जो योद्धा है वो यहाँ पर रिप्लाई करता है पोएट को और बताता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया जिससे वो इतना ज़्यादा परेशान, इतना पीला और चेहरा सफ़ेद उसका क्यों हो गया था। I met a lady in the midst, full beautiful, a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. अब यहाँ जो योद्धा है वो बता रहा है पोएट को कि मैं क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, मैं जो मैदान था वहाँ एक लेडी से मिला, एक ब्यूटीफुल लेडी थी, वो बहुत ही सुंदर थी, उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी, वो इतनी सुंदर थी ऐसा लग रहा था कि वो किसी परी की बेटी हो, किसी परी का चाइल्ड हो। उसके हेयर जो थे वो बहुत लॉन्ग थे, बहुत लंबे काले घने बालों वाली थी और उसकी जो चाल थी वो भी बहुत ग्रेसियस वे में चल रही थी, यानी बहुत शालीनता के साथ बहुत लाइट वे में वो चल रही थी। यानी उसके चलने से और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी फेयरी का चाइल्ड हो, किसी परी की बच्ची हो। इतनी खूबसूरत लेडी मुझे मिलती है। कुल मिलाकर उसकी आंखें जो थी वो इतनी बड़ी थी कि मैं उसकी आंखों में खो गया। पोएट जो है वो बता रहा है कि जो वैरियर है वो पोएट से कहता है कि वो एक ऐसी ब्यूटीफुल लेडी से मिलता है जिसकी सुंदरता से देख कर वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में, उसके बालों में, लंबे लंबे काले बालों में वो पूरी तरह से खो जाता है। आगे वो बोलता है आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेग्रेंट जून सी लुकड एट मी एज सी लव एंड मेड स्वीट मॉर्न। अब आगे जो योद्धा है वो बताता है कि मैं उसे देखकर इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाता हूँ, इतना अट्रैक्ट हो जाता हूँ कि मैं फूल इकट्ठा करता हूँ और फूलों से उसके लिए, उसके सर के लिए बनाता हूँ फूलों का बढ़िया सा माला पहनने वाला जो लड़कियाँ पहनती हैं। उसके बाद वो कह रहा है मैं उसके लिए, उसके हाथ के लिए ब्रेसलेट बनाता हूँ फूलों का और उसकी कमर के लिए सुगंधित फूलों वाली बेल्ट बनाता हूँ और उसे ये देता हूँ। और जब मैं उसे ये देता हूँ तो वो मुझे देखती है और ऐसे देखती है मानो शी डिड लव, कि वो मुझे प्रेम कर बैठी हो, यानी वो मेरे प्यार में पड़ गई हो। तो यहाँ जो वैरियर है वो कह रहा है कि मैं एक ब्यूटीफुल लेडी से अट्रैक्ट हो जाता हूँ और वो भी मुझसे अट्रैक्ट हो जाती है। मेरे फूलों को, मेरे बनाए हुए जो माला है, जो गार्लैंड है, जो ब्रेसलेट है, उसको लेती है और फिर ऐसे देखती है मेरी तरफ। उसकी आंखें ऐसे पड़ती हैं मानो उसे भी मुझसे प्रेम हो गया हो। और इसके बाद वो जो लेडी है, ब्यूटीफुल लेडी है, वो ऐसी करुण पुकार करती है कि मैं पूरी तरीके से क्या हो गया हूँ, उसके प्यार में मदहोश हो गया हूँ। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये पोएम समझ में आ रही है और मेरा ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब आगे सुनते हैं कि क्या हुआ इस स्टोरी में। आगे पोएट कहता है, पोएट नहीं सॉरी, वैरियर कहता है आई सेट हर ऑन माई पैसिंग स्ट्रीट and nothing else all day long, for sidelong would she bend and sing a fairy's song। तो आगे बता रहा है योद्धा कि क्या होता है, ये उसे देखकर इतना ज़्यादा मोहित हो गया है, एक तरीके से उसमें खो गया, उस लड़की में खो गया है। और अब क्या कर रहा है, ये उसे, उस लड़की को उससे प्रसन्नचित होकर, उससे अट्रैक्ट होकर उसे अपनी घोड़ी की पीठ पर बिठा देता है और फिर क्या करता है, पूरे दिन कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उसे ही देखता रहता है। यानी ये सिर्फ उसी में खो गया है और उसे देखता रहता है। फिर लड़की जो है वो क्या करती है, वो साइड लॉन्ग यानी एक साइड झुक जाती है घोड़े की पीठ पर और फिर झुककर एक मीठा सा मेलोडियस फेयरी सॉन्ग गाती है। यानी फिर वो लड़की एक ऐसा गीत सुनाती है जो इस योद्धा को पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध कर देता है उसे। यानी अब जो योद्धा है वो पूरी तरीके से उस फेयरी चाइल्ड, यानी जो उसे फेयरी चाइल्ड की तरह ब्यूटीफुल लेडी लग रही थी, उसके प्यार में पूरी तरीके से पड़ चुका है और अब उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है। तो आगे अगर आप इस स्टोरी को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आगे क्या होने वाला है स्टोरी में, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।